दयालपुर पंचायत में मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार का खुलासा, उप मुखिया ने लगाए गंभीर आरोप। हाजीपुर प्रखंड के दयालपुर पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दयालपुर पंचायत के उप मुखिया अजय राय ने पंचायत में हो रहे नहर उड़ाही कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इस भ्रष्टाचार में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और पंचायत सचिव की मिलीभगत होने की बात कही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दयालपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में मनरेगा के तहत नहर उड़ाही का कार्य चल रहा है। उप मुखिया अजय राय ने मीडिया कर्मियों के समक्ष आरोप लगाया कि इस योजना में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और नहर का उड़ाही कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। योजना के तहत राजेंद्र राय के घर से महेश मिश्रा के घर तक नहर उड़ाही का कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत 4,96,000 रुपए है। यह योजना 25 मई 2025 को समाप्त होने वाली है और 10 मई 2025 तक चलेगी। उप मुखिया ने बताया कि इस योजना में 21 महिलाएं और 18 पुरुष मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन लेबर कार्ड नहीं लगाए गए हैं। सर्वे में एक ही व्यक्ति का फॉर्म लोड है, जिसमें 7 से 8 पुरुष और 1 से 2 महिलाएं नहर का उड़ाही करना है और 1 फीट मिट्टी काटकर दोनों साइड को मरम्मत करना है। उन्होंने बताया कि मौके पर केवल 8 पुरुष मजदूर ही नहर उड़ाही करते हुए दिखाई दिए। उप मुखिया का आरोप है कि मुखिया और पंचायत समिति सदस्य एवं रोजगार सेवक मिलकर सरकार के पैसे का गबन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत समिति सदस्य अर्चना देवी के पति अनंत कुमार ने बरांटी थाना में उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है। उप मुखिया अजय राय ने बताया कि उन्होंने वैशाली डीएम यशपाल मीणा को भी इस मामले की जानकारी मेल द्वारा दी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पंचायत के विकास कार्यों के लिए जो पैसा भेजा जाता है, उसका सही तरीके से उपयोग हो और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि सरकार के पैसों को बचाया जा सके। इस मामले में दयालपुर पंचायत की मुखिया इंदु देवी का कहना है कि उनका नहर के उड़ाही कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वे भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि दयालपुर पंचायत में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। उनका कहना है कि कोई भी विकास का काम ईमानदारी से नहीं हुआ है, चाहे वह मनरेगा कार्य हो या कोई और विकास कार्य हो। लोगों का आरोप है कि मुखिया से लेकर रोजगार सेवक या पंचायत सचिव तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वरिष्ठ अधिकारी कभी भी जांच करने नहीं आते हैं, जिसका फायदा वे लोग उठाते चले आ रहे हैं। उप मुखिया ने सरकार से मांग की है कि विकास कार्यों की सही तरीके से जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार के पैसों का सही उपयोग हो और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। आपके पंचायत में जो काम हो रहा है, कौन सा काम में भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो है कि नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार राय है। मैं उप मुखिया इस ग्राम पंचायत का हूँ और अभी जो काम हो रहा है कि देखें कि हमारा क्षेत्र जो है कि राजेंद्र राय के घर से महेश मिश्रा का जो घर है वो वार्ड नंबर 8 का क्षेत्र है, लेकिन 9 से 16 के पंचायत समिति जो है अनंत कुमार उनकी पत्नी है, उनके द्वारा जो है कि मुझे बताया गया और मैंने रोजगार सेवक से बात किया तो बताया कि पंचायत समिति का है, तो उनके द्वारा जो है कि इस कार्य में आप खुद देखे होंगे कि इस जंगल को सिर्फ कटाई किया जा रहा है। मनरेगा योजना में 39 लेबर का डिमांड किया गया है, जिसमें 7 से 8 10 लेबर लगा के कार्य को संपन्न कराया गया। केवल जंगल काटने का काम है। 100% लूट घसूट का चल रहा है। इसकी जानकारी हमने कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया, लेकिन वो उस दिन कार्यालय में उपलब्ध करा दिया है, उनको व्हाट्सएप पर भी भेज दिया। हमने डीएम डीडीसी दोनों को दिए हैं, लेकिन अभी तक कार्य किसी के द्वारा जाँच नहीं किया गया है, जो कि अभी आप गए होंगे देखेंगे भ्रष्टाचार से संलिप्त है। मैं आशा करता हूं जिला पदाधिकारी से कि इस योजना को जांचकर इस कार्य में संलिप्त सभी पदाधिकारी को या पंचायत के प्रतिनिधि को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। इसी के लिए मैं उनसे आज्ञा करता हूं। और एक और बात है कि हमारे ऊपर अनंत कुमार द्वारा जो है कि रंगदारी का इस योजना पर आवेदन दिया गया था। इसकी जानकारी के लिए मैंने पीओ मैडम से मिला और रोजगार सेवक से मिला कि आप हमें बताइए कि यह उनका जो क्षेत्र है 9 से 16 वो 8 में कैसे काम कर सकते हैं। तो ना तो हमें मुखिया जी के द्वारा उपलब्ध कराया। मुखिया जी का कहना है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है और उन्होंने नहीं दिया। और मुझे थाना प्रभारी से आश्वासन मिला कि मुझे ऑफिस से कुछ पेपर दस्तावेज उपलब्ध कराइए ताकि हम उस कार्य को बंद कराएं, अन्यथा आप उस कार्य को स्थल पर
आप किसी प्रकार की कुछ नहीं कीजिएगा, हमें उसका साक्ष्य दीजिए। तो मैं पूर्णतः प्रयास करता हूँ कि मैं नहर का जो उड़ाही हो रहा है इसमें कितना का स्कीम है? पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस नहर और इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की संलिप्तता को उजागर करने के लिए आप मेरे पास आए हैं। यह जो नहर की उड़ाही है, ये ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की नहर है। सबसे प्रथम है ग्राम पंचायत के अंदर का जो कार्य है, यह जो अभी कार्य हो रहा है, ये 9 से 16 की समिति जो उनके क्षेत्राधिकार से वंचित है, उनके दबंगई के कारण और मुखिया रोजगार सेवक की संलिप्तता के कारण ये कार्य को कराया जाता है। ये कार्य जो है कि राजेंद्र राय के घर से महेश मिश्रा के घर तक का कार्य है। इस कार्य योजना का जो लागत है वो 5 लाख रुपए के। इस कार्य का जो निराकरण है उसमें कार्य करना क्या है कि उनके जो भी नहर पैन की उड़ाही में जो पौधे हैं उनको निरस्त करते हुए उस माटी को 1 फीट माटी गहराई से काट के दोनों साइड को पुष्ट करना है। जो रोड के किनारे हो या जमीन के स्तर से हो, जो बाढ़ रहित जो संचालन एरिया है उसको जाम करके जमा पानी को निकासी को कार्य करना है। लेकिन आपने देखा है कि अभी कहीं भी माटी काटने का योजना नहीं, सिर्फ जंगल काटा जा रहा है। और इस जंगल काटने का प्रयोजन ये बना है कि जगह छेकने के प्रयास से, क्योंकि ये लंबा है तो उसमें 40 लेबर लगा हुआ है। 40 में 22 महिला जिनका मास्टर रोल चलित है, 22 महिला में 18 पुरुष हैं, जो 18 पुरुष है और 21 महिला है, जिसमें से महिला किसी भी कार्य में संलिप्तता नहीं है। वो महिला का तस्वीर डाला जाता है, न कि उनका जॉब कार्ड में डिमांड में मास्टर रोल है में डिमांड है, न जॉब कार्ड बना हुआ है। अगर जॉब कार्ड बना भी होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो संपन्न परिवार के लोग हैं। और वो एक 500 रेंज के अंदर जाकर वीडियोग्राफी किया जाता है और उस कार्य को संपन्न करने का प्रक्रिया में है, जिसकी सूचना हमने कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया, इसकी सूचना हमने उप विकास आयुक्त को दिया, जिला पदाधिकारी को दिया, सभी लोगों को मैंने अवगत करा दिया है। मुझे आशा है कि उन लोगों के द्वारा जांच कराकर इस कार्य में संलिप्त जो भी व्यक्ति पाए जाएंगे, या जनप्रतिनिधि हो या कर्मी हो, उस पर कार्रवाई होगी। और यह जो है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बन रहेगा हमारे ग्राम पंचायत दयालपुर में, मुखिया और पंचायत समिति और रोजगार सेवक तीनों के संलिप्तता से। क्योंकि मुखिया के द्वारा मुझे बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की योजना नहीं है। जब मैंने उनको बोला कि वो जब